तो पुणे के पास में एक गांव है पुरंदरपुर, वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था पर स्वभाव वैश्यों का। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग, उनके जैसा उनका व्यवहार था। कैसा? व्यापार करते थे, धन देते थे, उस पे क्या बोलते हैं उसको, ब्याज पे, ब्याज पे धन देते थे लोगों को, और अपना गल्ला खोल रखा था, गल्ले पे बैठते थे। ब्राह्मण का नियम है संध्योपासन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, पर ये सब कुछ नहीं करते थे। सुबह उठे, केवल तिलक लगाया, स्नान स्नान करके चोटी शिखा बांधी और सीधे अपने गल्ले पे पहुंच जाते थे। उनको दिन भर का यही क्या देना है देते रहो। और इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती तो दूध छान के पी जाते थे, और मक्खी को यूं पकड़ करके उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध के होते थे उनको भी लेके पी जाते थे। दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। और कंजूसाई की हद तो तब पार हो गई, उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? तो सरस्वती देवी जो थी, उनके पिताजी ने इसीलिए ब्याह किया कि भाई ये विप्रदेव जो हैं बड़े धनवान हैं, बेटी खुश रहेगी हमारी। तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी मां ने, पिता ने जितने गहने दिए, ब्याह के अगले दिन ही, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो कथा। ब्याह के अगले दिन ही सवेरे सवेरे ब्राह्मण देवता उठे, देवी सुनो, सबरे गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन कड़ूला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सबको। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए, कानों के कुंडल, नाक की बाली और गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पाजेब और पायल रहने दी। लेकिन पुरंदर ये अपने ब्राह्मण देवता जो थे, इनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज अपनी पत्नी को, क्यों इनको पहन के घूमती, उनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूं मैं। पत्नी कहती है तो सौभाग्य है, ये तो पहनने दिया कीजिए। महाराज कहते कहते 6 महीना हो गए, रोज टोकते। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। वो रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना, और अपनी दुकान पर जाके वो दुकान के बालक से कहते अपने घर से बनवा ला। दोनों भावना थी, एक तो नाराज थे पत्नी से कि गहने क्यों नहीं उतार रही है, दूसरा बढ़िया है घर का आटा बचेगा। इतने कंजूस। पत्नी बोली क्या करे, रात में बोली आप कैसे मानेंगे, बोले ये उतार दो जितने पहन रखे हैं। उसने कान के कुंडल भी उतार दिए, हाथ के कड़ूला भी उतार दिए, पाजेब भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी। केवल नाक की एक नथ रहने दी उसने। बोले एक तो रहने दीजिए, कम से कम इससे पता तो चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। भाई सारे गहने उतार देना मां के लिए अशुभ होता है। पतली सी एक नाक में वो नथ भी नहीं थी, छोटी सी एक कील जैसी थी। उसके लिए भी बोले कि रात में तो उतारी दिया करो इसको भी। इतने कंजूस। सब उतार दिया। पत्नी बेचारी साड़ी में और केवल एक नथ लगा करके, मांग में सिंदूर भर के, बिंदी लगा के वैसे घूमती थी। शादी ब्याहों में जबरदस्ती नहीं जाते थे। एक दिन पहले अपने आप को बुखार में हूं ऐसा बोल देते थे, क्योंकि गहने निकाल के देने पड़ेंगे, पहन के जाएगी। इतने कंजूस। कभी कभी जो व्यक्ति अति में संसारी होता है ना, ठाकुर जी को उस पे भी बड़े मजे आते हैं देखने में। ठाकुर जी कहते हैं, मतलब एक बात हमारी सुनना बहुत ध्यान से, इधर देखना सब लोग।
कई लोग ऐसे होते हैं, और आजकल ज्यादातर ऐसे होते हैं कि भक्ति में भी हैं और संसार में भी हैं। अभी उनको पता चला कि कोल्हापुर में कथा चल रही, तो कथा में भी आ रहे हैं, और 4 दिन बाद का उनका रिजर्वेशन भी है कि कब हमको क्लब जाना है, कब पार्टी करनी है, कब उल्टा सीधा खाना है, वो भी उनका फिक्स है। हमारी बात बहुत कान खोल के सुन लीजिएगा, ऐसों का उद्धार कभी नहीं हो सकता जो ना इधर के हैं ना उधर के। हम अपनी कथा में स्पष्ट कहते हैं, एक थौर पकड़ो, या तो ठाकुर जी को ही पकड़िए, और संसार में अगर जाना बहुत रुचिकर लगता है तो उसी को ही पकड़िए, ये बीच में मत घूमा कीजिए। कथा हुई तो यहां आ गए, और कभी कुछ उल्टे सीधे काम हुए तो वहां भी चले गए। अब पी भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, कथा भी तो सुनते हैं। ऐसों का तो कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए एक ठौर पकड़ो, या तो वहीं के ही रहो, पूरे खाओ पियो आनंद करो, या फिर कथा के ही रहो। वैष्णव हो जाने का कम से कम इतना तो आप पालन कर सकते हैं कि जहां भगवत चर्चा नहीं है, जहां भगवदीय लोग नहीं है, जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां से थोड़ा परहेज करो, वहां नहीं जाना है। आपको क्या पता कौन सी व्यवस्था, कौन सा भाव आपके चित्त को परिवर्तित कर दे। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, ये बीच के मत रहिए, इधर उधर घूमते रहते हैं, एक तरफ जाइए, एक तरफ पकड़िए। संसार अच्छा लगता है तो पूरे पूरे जाओ वहीं पे। तो कभी कभी ठाकुर जी पूरे पूरे संसारियों पे भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, भाई ये ब्राह्मण देवता बड़ा बहुत अच्छा लग रहा हमको। क्यों? बोले इतना कंजूस तो हमने कभी नहीं देखा है, बहुत भयंकर कंजूस है। ठाकुर जी का मन आ गया उस पर। अच्छा, जो पत्नी थी ना सरस्वती देवी, वो बड़ी भक्ता थी, वो तो नाम जप भी करती थी, वो दर्शन करने के लिए भी जाती थी, लेकिन ये नहीं जाते थे उसके साथ। वो अपने माता पिता के मायके जब जाती थी तो मायके वाले लेके जाते थे उसको दर्शन कराने, ये तो कभी नहीं लेके जाते थे, तो कंजूस थे, खर्चा होगा। और मायके भी खुद नहीं लेके जाते, इनके भाइयों से बोल देते बोले तुम्हें ही आके ले जाओ, उसमें भी खर्चा ना हो मेरा। सोचो कितनी ऊंचे लेवल के कंजूस। तभी ठाकुर जी का मन आ गया इस पे, तो इसको देखूं मैं एक बार। और हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठल भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, फटी सी धोती पहनी, कुचैली मैली सी कुर्ता पहने, और पुराना काला सा जनेऊ धारण किया, और महाराज ऐसी तिलक सा लगा करके बिल्कुल दीनहीन, झुर्रियां पड़ रही मुखमंडल पर, और ऐसे हाथ जोड़ते भये इनके दुकान पर पहुंच गए। रूप रंग देख करके ही पहले तो ब्राह्मण देवता समझ गए, बोले अरे ये और आ गया, ये कुछ देना वेना तो है नहीं, मांगेगा। कहो तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता, क्या करने आए हो? ठाकुर जी बोले बहुत गरीब ब्राह्मण हूं मैं, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे, और मुझे ब्याह के लिए थोड़ी व्यवस्था चाहिए धन की। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए ना, कुछ दे दीजिए मुझको, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा और थोड़ा ठीक हो जाएगा। या तो धन दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामान दे दीजिए, सामग्री दे दीजिए, मैं उसी से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूं। तो ये जो ब्राह्मण थे ना, ये जबरदस्ती रफू की हुई धोती और कुर्ता पहन के जाते थे कि कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको दिखा दूं, देखो मेरे खुद के कुर्ता फटे, मैं तुमको कहां से दूं। तो ठाकुर जी को दिखाने लगे, ये देखो मेरी धोती यहां से उधरी हुई है, मेरा कुर्ता यहां से फटा हुआ, कैसे तुमको दूं, मैं खुद नहीं अपने नए खरीद पा रहा, तुमको कहां से दूं भाई। ये सब तो केवल बाहर का दिखावा है, मेरे पे कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, दूसरों का धन ले रखा है मैंने। भैया चलते बनो, कहीं और जाओ, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह बहुत अच्छा हो। बोले मुझे या तो धन दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठाकुर जी जिद पे आ जाएं तो उनको कौन हटावे। ठाकुर जी वहीं बैठ गए द्वार पे, बोले मुझे धन दो, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं आपके दर पे आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में हार करके ब्राह्मण बोला, देखो मैं ऐसे नहीं देता हूं, कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो, पैसा ले जाओ,
और जब पैसा हो जाए तो पैसा देके अपना सामान ले जाना, तुम पे है कुछ देने के लिए? ठाकुर जी बोले मुझ पे तो कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ काम करा लीजिए दुकान में, मैं ये कर दूंगा, आपकी साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूं, उसके बदले कुछ दे। बोले उसकी जरूरत नहीं है, सब है नौकर चाकर मेरे पास, मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूं कोई मूल्यवान सामग्री दो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा वापस दे के सामग्री ले जाना। मतलब इतना भी दान नहीं कर सकता मैं। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं जाता हूं, कुछ ढूंढ के लाता हूं। ठाकुर जी भी इतने खेलते हैं, ठाकुर जी जैसा खिलाड़ी नहीं है दुनिया में, इतना बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर, और घर जाकर के द्वार पे खड़े होकर रोने लगे। इतना रोए, भीतर से सरस्वती देवी निकल के आई। अरे 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 ब्राह्मण देवता, आप इतना रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, उसका ब्याह के लिए मैं बहुत दिन से वर ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अपनी बेटी का ब्याह करना है। बहुत जगह ठोकरें खा के मांगा मैंने, मुझे किसी ने सहायता नहीं दी, अंत में तुम्हारे द्वार आया हूं, यहां भी नहीं मिला, बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा, जहर मेरी जेब में ही रखा है। सरस्वती देवी तो बेचारी बड़ी भावुक, भक्त का इस स्वभाव है कि वो दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं पाएगा, तब समझो वो भक्त है। जो दूसरे की पीड़ा देख ले और देख करके भी बिल्कुल उसका मन घबराए ना, मन बिल्कुल नेत्र सजल ना हो, समझना उसमें भक्ति भाव उचित है नहीं। सरस्वती देवी तो रोने लगी, आंखें लाल पड़ गई, बोले भगवान मेरा मन अगर मुझ में सामर्थ होती मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं? मेरे पतिदेव इतना प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि मैं स्वयं ऐसे रहती हूं, मैं आपको क्या दूं? ठाकुर जी तो इतने पछाड़ खा के गिर पड़े, अरे हाय राम, अब तो मैं जहर खाना ही पड़ेगा, निकालू कहां है? सरस्वती देवी रुकी रुकी रुकी, ऐसा मत कीजिए भगवान, चरण पकड़ूं आपके, मेरे पास एक ही वस्तु है। और तुरंत अपनी नाक की जो कील थी वो निकाली, और निकाल करके बोले ये ले जाइए, इससे थोड़ा बहुत धन आपको मिल जाएगा, स्वर्ण की है, आप अपनी बेटी का ब्याह तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ने तुरंत, जहर भी पता नहीं कहीं गिर गया था, बढ़िया तुमने दे दिया, अब मैं कुछ कर लूंगा व्यवस्था। ठाकुर जी वो कील उसकी नाक की ले ली और सीधे गए उस ब्राह्मण की दुकान पर। देखो कितने उद्यमी हैं ठाकुर जी, और उसके दुकान पर जाके सीधा ले ले, और इसके बदले अब ला पैसा दे मुझको, तू कह रहा था ना कुछ सामान दो उसके बदले पैसा मिलेगा, ये ले सोने की कील नाक की धर ले अपने पास, ला पैसा दे। ब्राह्मण देवता ने जैसी कील देखी, ये आपको कहां से मिली? बोले उससे तुझको क्या, तू तो पैसा दे। मुझे कहां से मिली इससे तेरे को मतलब नहीं होना, तू पैसा दे मेरे को, मेरी बेटी का ब्याह है, और अब मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा हूं, चीज रख के गिरवी तब ले रहा हूं, ला दे। बेचारा फंस गया, वो क्या करे, वो 3-4 बार सोचे, बोले मिली कहां से? बोले तू मत सोच, मुझे पैसा दे। कील उसने तिजोरी में अंदर रखी, ताला लगाया, और उसका जो धन होता था वो धन ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी ने जेब में धरी, निकल गए वहां से। ब्राह्मण ने अपनी भुजा ऊपर करी, बोले इसको बताता हूं, ये बहुत दानवीर बनती है अपने मन में, मैंने इसको बोला था एक कील पहने, वो तो बहुत अच्छी कृपा मुझ पर ठाकुर जी की, जो मैंने इसके सारे गहने उतरवा दिए, नहीं तो सब दान कर देती, एक कील छोड़ी वो भी दान कर दी किसी को। पहुंच गए। अब यहां वो ब्राह्मण जा ही रहा था अपने घर, उससे पहले दुकान का जो मुनीम था वो बेचारा सरस्वती देवी को बहुत मानता था, कभी कभी सहायता कर देती होंगी उसकी। वो सेठ जी से, इनसे ब्राह्मण देवता से पहले ही दौड़ के गया और जाके बोला, मैया आज बचो आप। बोले क्यों, आपने कोई कील दी थी किसी को? बोले हाँ।
दी तो थी, एक ब्राह्मण के ब्याह के लिए दे दी थी, क्या हो गया? उसने जाके वो आपके पतिदेव को ही दिया और बदले में ले गया पैसा। सरस्वती देवी, हाय नाथ अब नहीं बचूंगी, वो तो बहुत डांटेंगे। बोले वो आ रहे हैं, दुकान बंद कर दी उन्होंने, वो सीधे धोती चढ़ाए ऊपर चले आ रहे हैं सीधे, आप बचो। सरस्वती देवी बोली कहां जाऊं? हे पांडुरंगा, हे विठलनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मेरी रक्षा करो। ये कैसा नियम आपने मेरे आज जीवन में पहली बार तो कुछ दान किया, वो भी एक ब्राह्मण बेचारा अपनी हत्या करने पर तुला था तो मैंने किया। ये कैसा आपने खेल किया ठाकुर जी, कैसे भी मेरे पति को रोको। लेकिन इतनी डरती थी अपने पति से, इतनी व्याकुल हो गई, तुरंत विष ले लिया। बोली कि मैं उनका क्रोध नहीं सह पाऊंगी, उनकी मार पिटाई डांट नहीं सह सकती, उससे अच्छा तो मैं प्राण त्याग दूं अपने। और श्री पांडुरंग भगवान विठल की सामने सुंदर चित्रपट था, उसी के सामने नेत्र सजल हैं, हाथ में विष का प्याला लेकर के और बस देखती जा रही है। बोले नाथ मैंने किसी और उद्देश्य से नहीं किया, केवल एक ब्राह्मण की पुत्री का ब्याह हो जाए इसलिए किया, मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं प्राण ही त्याग रही हूं। मुझे पता है शास्त्रों में प्राण आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, पर मेरे पास और कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही अपने मुख से लगा करके विषपान करने लगी, इतने में ही ऊपर से वो नाक की कील आकर के उसके पात्र में ही गिरी। और जैसी खन्न से आवाज हुई, नेत्र खोल करके देखा, भीतर अपने हाथ को डाल करके जैसे निकाला तो वही नाक की कील उसके हाथ में आ गई। और नाक की कील हाथ में आते ही इतने में ही वो ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। प्रवेश होते ही उसने भीतर से किवाड़ लगाई, ढूंढने लगा कहां है, कोई साधन मिले इसको बताता हूं। पत्नी सामने खड़ी थी, कहिए कहिए, आज कुछ कहूंगा नहीं, आज तो करूंगा, तू बता तैने किसी को दान कैसे किया बिना मुझसे पूछे? तू क्या दान किया? तेरी नाक की कील कहां है बता? पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, ये रे। उस ब्राह्मण ने जाकर के कील उठाई, तेरे पास कहां से आई? बोले मेरे पास ही थी। नहीं ये तेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास वहां रखी है तिजोरी में, भीतर चाबी मेरी यहां डली हुई है, तेरे पास कहां से आई? बोले मेरे पास ही है, अब बहुत दिन से पहनी हुई थी, साफ करने के लिए उतारी थी थोड़ी सी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने इसके बदले मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को, और ये मेरी तिजोरी में रखी है, चाबी मेरे पास है। तो रुक, अभी रुक, मैं अभी जाता हूं। और कील अपने संगी लेके गया, गए, जाकर के दुकान खोली, चाबी लगा करके खोली, तिजोरी जैसी खोल करके देखा उसमें वो कील थी नहीं, वो हाथ में थी। ब्राह्मण बोला ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई अचंबा नहीं है, ये कुछ और है। नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके घर आया, बोले मुझे सच बताओ क्या हुआ? पत्नी बोली सच बताऊं? बोले हाँ, मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। हाँ वो ब्राह्मण वृद्ध सा, उसके कुर्ते फटे थे, उसकी धोती उधरी सी थी। बोले हाँ उसी को दी थी, वो मुझे दे के गया था और मैंने ये तिजोरी में रखी, तो फिर तेरे पास आई कैसे? बोले मुझे जब पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा तो अपने प्राण त्याग दूं। और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथ में पीने को हुई, इतने में ही आपका घुसना हुआ और ऊपर ना जाने कहां से वो नाक की कील आकर के इसमें गिर पड़ी। ये किसी और ने नहीं, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंगा ही थे, वही आए थे, वही आए थे, वही ये सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। अरे दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और आकर के हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर के दान करवा के गए, ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथ में लेकर के गए। ये आप पर और मुझ पर कृपा है।
उसी समय ब्राह्मण ने मन में सोचा, मैंने जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया, मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो, लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा, मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया उनको, उनसे हट किया, उनसे कहा कि कुछ लेके आओ तभी तुमको दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम सहना पड़ा। कितने कृपालु हैं बंधुओं, ठाकुर जी आपके अवगुण नहीं देखते। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि मानव में और परमात्मा में अंतर क्या है। मानव वो जो सब अत्यंत गुणवान में भी अवगुण देखता है, और ठाकुर जी कौन, जो अत्यंत अवगुणी में भी एक गुण देख लेते हैं, इसमें ये गुण है। हम आप कैसे हैं, हमारे सामने 100 प्रशंसा कर दी जाए एक व्यक्ति की, और वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम उससे 5 मिनट मिलने के बाद जब वापस जाएंगे तो वो कहेगा, बताओ कैसा था, अच्छा था ना लड़का, मैंने उसके बारे में तुमको बताया था, अच्छा ठीक था, लेकिन उसमें भी ये कमी थी। हम कमी बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। और ठाकुर जी अत्यंत अयोग्य, अत्यंत विचलित व्यक्ति में भी एक गुण खोज लेते हैं, इसीलिए वो ठाकुर जी। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब किसके लिए जीना है। अपनी दुकान बंद कर दी, दुकान को बेच दिया, घर को बेच दिया, और पत्नी के साथ आ गए श्री पंढरपुर। और पंढरपुर में विठल भगवान के आगे आकर के बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ मेरे दुकान पर आप खड़े हो गए आकर के, और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया, इस प्रकार से आपको कर दिया। बहुत रोए। आहा, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, सब लोग पुकारो, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। हे नाथ, ये तो उल्टा हो गया। आप खिलाड़ी हैं और मैं खेल हूं, आपको मुझसे खेलना चाहिए, पर मेरे द्वार पर आकर के आप मांगते रहे और मैं मना करता रहा, मैंने गलत किया ना। और तब से उन्होंने पंढरपुर निवास कर दिया, सब छोड़ करके केवल पांडुरंग भगवान के सामने बैठ के कीर्तन गाते। उन्हीं का नाम फिर हो गया भक्त पुरंदर। बोलो भक्तराज पुरंदर की। इसीलिए कहते पुरंदराचा विठ्ठल, क्योंकि पुरंदरपुर के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम पुरंदर हुआ। और ठाकुर जी के आगे गा रहे हैं, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, ओ मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है,
नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू श्री राधा रमण लाल की। हो। श्री विठलनाथ भगवान की। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, 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 राहों पे आए जो तूफान आंधी, राहों पे आए जो तूफान हो थामे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, गाइए। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू ओ है। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारा राधा रमण। नामदेव जी महाराज कहते हैं एक अभंग में कि अगर कीर्तन हो रहा हो ठाकुर जी की कथा में और अगर कोई व्यक्ति ताली ना बजावे और गाए ना, तो इसका दंड क्या मिलता है? बोले अगले जन्म में ना तो उसको जीभ मिलती है ना हाथ मिलते हैं। इसलिए ये कीर्तन में अगले 4 दिन हम टोकेंगे नहीं आपको, अगले 4 दिन हम बोलेंगे नहीं, हमारे बिना बोले करिएगा। और आपकी जिम्मेवारी है, जो ताली ना बजावे और जो ना गावे उसको बोलना भाई अगले साल, सॉरी अगले जन्म में ऐसे ही बोलना पड़ेगा आपको। इसलिए जीव मिली है, इसका उपयोग करो। हाथ मिले हैं दोनों भुजा उठा करके, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ विठ्ठल नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, विठ्ठलनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, विठ्ठल नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, विठ्ठलनाथ रमण प्यारो नाथ रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा
माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा। देखो, हम एक बात अभी भुसावल में कह रहे थे कि हम उत्तर भारत वाले ऐसे नाचते हैं, महाराष्ट्र वालों को तो ऐसे नाचना चाहिए। आपके यहाँ तो ठाकुर जी ऐसे हैं ना, ओ विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल 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 बोल पंडरीनाथ भगवान की। ऐसे ठाकुर जी ने पुरंदर को स्वीकार किया और उनका नाम पड़ गया पुरंदर दास। क्या नाम पड़ा? क्योंकि वो पुरंदरपुर के निवासी, इसलिए उनका मूल नाम तो कुछ और ही था, पर उनको सब पुरंदर दास कहते थे। श्री पुरंदर दास जी, आप नित्य भगवान के सामने जाते और श्री पंडरीनाथ भगवान से जाके कहते मुझे दंड दीजिए। कोई भक्त ठाकुर जी से कह सकता है मुझे दंड दो भैया, नहीं ठीक करो इसको? कोई कह सकता है? कोई नहीं। हम लोग तो केवल ठाकुर जी से सुख की कामना करने वाले लोग हैं, कभी ठाकुर जी से कष्ट नहीं मांग सकते। रोज ठाकुर जी से जाके कहते कि नाथ मुझे कुछ पीड़ा दीजिए, मुझे कोई कष्ट दीजिए। कोई कष्ट दो, कोई पीड़ा दो। एक दिन ठाकुर जी पुरंदर दास के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले, रोज मांगते हो कष्ट दो कष्ट दो, क्या कष्ट दें? बोले बस दे दीजिए जो उचित लगे, मुझे एक दंड भोगना है। मैंने आपको पीड़ा दी थी, आप मेरे द्वार पर आए और मैंने आपको पीड़ा दी, नाथ मुझे दंड दीजिए। ठाकुर जी बोले तो फिर तुमको एक ही दंड है। बोले क्या? भारत में जितने तीर्थ हैं सबका दर्शन करने जाओ।
और सब जगह जाकर के जैसे हमारे सामने पद गाते हो वैसे सारे ठाकुरों के पद बना बना करके गाओ, सबको सुना के आओ। तो श्री पुरंदरदास जी अपनी पत्नी सहित भारत भ्रमण पर निकले। जितने तीर्थ हैं भारत के सब जगह गए, सब जगह दर्शन करके आए। पास के कर्नाटक में एक विजयनगर नाम का एक स्थान है, वहां के राजा पुरंदरदास जी के परम भक्त हो गए। लेकिन वो राजा केवल श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी भगवान को ही भगवान मानते थे। वो कहते थे परमात्मा पृथ्वी पर केवल वेंकटेश भगवान है। तो पुरंदरदास जी को लेकर के वेंकटेश भगवान के दर्शन करने को गए। आपने वहां जाकर के भी ठाकुर जी का संकीर्तन गाया। और सबसे बड़ी बात थी श्री पुरंदरदास जी की जिस जिस प्रांत में गए वहां की भाषा में कीर्तन गाते थे। कर्नाटका में, मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मराठी में, बंगला में, उड़िया में, सारे भाषाओं में आपने मतलब कैसा दंड भोगा इन्होंने कि ऐसे नहीं ठाकुर जी ने कह दी तीर्थ चले जाओ तो सबरे तीर्थ घूम आए एक साथ ही। उस तीर्थ में जाते, वहां तीर्थ में जाके वहां की जो भाषा है उस भाषा को सीखते और फिर उस भाषा को सीख के वहां की भाषा में एक पद बनाते, पद ठाकुर जी को निवेदित करके तब अगले तीर्थ में जाते। ऐसे श्री पुरंदरदास जी ने अपने दंड को स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहां कैसा होता है, समझ में आए बात तो ताली बजाओ, नहीं तो सुन लो। हमारे यहां कैसा होता है कि हमें अगर माता पिता दंड देते हैं हम उसमें भी ये सोचते हैं कि इसमें और क्या छूट मिल सकती है हमें। बच्चों को कई बार स्कूल में पनिशमेंट मिलता है, चलो हाथ खड़े करके बाहर चले जाओ। टीचर को लगता है बाहर भेज देना बहुत घातक है, इस बच्चे को थोड़ी अंदर फील होगी कि मुझे क्लास से बाहर कर दिया। पर बाहर जाके बच्चा बड़ा खुश होता है, वो हाथ नीचे और कर लेता है और कभी यूं से यूं कर लेगा, ऐसे से ऐसे कर लेगा। हमको भी खूब पनिशमेंट मिले ना स्कूल में। क्लास में खड़े रखना वो ज्यादा घातक है क्योंकि हाथ नीचे होता है तो टीचर चिल्लाते हैं सीधे करो। इससे बढ़िया तो बाहर भेज दे, बढ़िया है, नजारा दिखता रहता है, ठंडी हवा लगती रहती है, आने जाने वाले बच्चों से थोड़ी बातचीत भी हो जाती है। हम लोग कैसे दंड लेते हैं, जो दंड हमको मिला है उसमें भी हम कटौती करते हैं, उसमें भी हम थोड़ी बहुत रिलीफ कैसे मिले ये देखते हैं। पर भक्त ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त दंड को भी उत्सव मना देता है। पुरंदरदास जी ने उस दंड को उत्सव मना दिया। ठाकुर जी ने कहा हर तीर्थ का दर्शन करके आओ, भारत में जितने तीर्थ हैं सब जगह जाओ। उस तीर्थ में जाते और इतने दिन रहते कि वहां की भाषा आ जाए और फिर उस भाषा में एक पद बनाते, ठाकुर जी को निवेदित करते, निवेदित करने के बाद फिर प्रणाम करके अगले तीर्थ में जाते। एक अच्छा खासा समय तीर्थ में व्यतीत करते। ऐसे श्री पुरंदर जी। तो तिरुपति बालाजी विजयनगर के राजा इनको ले गए, बोले यही परमात्मा है। तो एक बार इन्होंने कहा देखो ये परमात्मा है, और शास्त्रों में भी पता वर्णन है तिरुपति बालाजी साक्षात परमात्मा है। यदि साक्षात भगवान श्री वैकुंठ यदि कहीं है तो तिरुपति है। लेकिन श्री पुरंदर जी बोले कि हमारे पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान, एक बार उनका दर्शन करो। तो विजयनगर के राजा फिर पंढरपुर आए और जैसे ही पंढरीनाथ भगवान की छवि को देखा, कमर पर हाथ, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान कर कटावरी थे बुनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते
तुलसी हार गला कासे पीतांबर, तुलसी हार। गाइए, ये तो आपकी भाषा में है। हरी मैया ऐसे गा रहे हैं जैसे आज एकादशी आप लोगों की है। भाई हम वृंदावन के मराठी में गा सकते हैं, आप तो महाराष्ट्र के हो, क्यों नहीं गा रहे हो? कैसे हैं ठाकुर जी? तुलसी हार गला कासे पीतांबर, तुलसी हार। बहुत बढ़िया। भाई लोग पास हो गए हमारे। एक बार भाइयों के लिए ताली बजाओ। माताओं की आवाज नहीं निकल रही है। अभी नवरात्रि खत्म हो गया, एकादशी भी चली गई। आज कौन सी? आज त्रयोदशी है? अब तो द्वादशी है। आवड़े निरंतर आवड़े तेची रूप सुंदर ते ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान, हे उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान। मकर कुंडले तलपति श्रवणे, मकर कुंडले तलपति, कंठी कौस्तुभ कंठी कौस्तुभ मणि विराजित सुंदर ते ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर। तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख पाहिन श्रीमुख, आवणिने सुंदर ते ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान। आपको बताऊं, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। जैसे पुरंदर जिस नगर के ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, उसी प्रांत की भाषा में कीर्तन कर देते हैं। हम जगन्नाथपुरी जाते तो हम उड़िया में कीर्तन सुनाए आते ठाकुर जी को। महाराष्ट्र आए तो अब यहाँ मराठी में गा देंगे। अभी हम गुजरात जा रहे हैं, यहाँ से कथा करें, वहां गुजराती में गाएंगे। हम तो पुरंदर दास की तरह अपनी लीला कर रहे हैं पूरी। आप सोचो, महाराष्ट्र में रह के मराठी नहीं गा रहे हो, लेकिन आप सब जब गा रहे थे ना, एक एक रोआ खड़ा हो रहा था। गाया कीजिए। देखो, दुनिया के लिए नहीं गाना है, दुनिया के लिए नहीं नाचना है, दुनिया के लिए ना रोना है, दुनिया के लिए ना चलना है, दुनिया के लिए ना सजना है, ना संवरना है। ये सारे गुण केवल ठाकुर जी के लिए करना। गाना भी उन्हीं के लिए, नाचना भी उन्हीं के लिए, हंसना भी उन्हीं के लिए, हंसाना भी उन्हीं के लिए, सजना भी उन्हीं के लिए, सब कुछ उन्हीं के लिए करो। यही भक्त का स्वरूप होता है। विजयनगर के राजा ने जैसे ही पंडरीनाथ भगवान का दर्शन किया, आहा, वो तो मोहित हो गया। वो कहते हैं फिर लीला हुई, ठाकुर जी फिर कुछ दिन विजयनगर में विराजे उस राजा के सुख के लिए। कथा है और गुरुजनों से सुन के फिर सुनाऊंगा उसको। तो पुरंदर दास सारे नगरों में जाते और सब प्रांतों में, तीर्थों में जाकर के वहां के ठाकुर जी का कीर्तन गा करके उनको आनंदित कर देते।
अब ऐसा होने लगा कि पुरंदरदास जैसे ही प्रवेश करते थे मंदिर में सुगंधी तो रहती ही है, लेकिन पुरंदरदास के आते ही अद्भुत सुगंधी वातावरण इतना सुगंधित हो जाता और श्री ठाकुर जी ऐसे चमकने लग जाते जैसे कोई मणि चमक रही हो। अब तो ये होने लगा कि लोग बाग समझ जाते थे, जैसे ही सुगंधी आती ठाकुर जी चमकते तो सब पीछे देखते, जरूर पुरंदरदास आया होगा। उसको देखने के लिए ठाकुर जी लालायित रहते थे। ये वही हैं 1 रुपया 1 कील के पीछे वो कर दिया था। ठाकुर जी को जिस पर कृपा करनी होती है वो कितना भी अधम हो, अधम को भी अपना परम भक्त बना लेते हैं। बस कृपा होनी चाहिए। अब इसमें एक बात आएगी तो आप लोग कहीं ये सोचने लग जाओ हम भी कंजूस हो जाएं, हम पे भी हो जाए कृपा। आपने कथा सुन ली, अब नहीं होगा ये काम। नहीं सुनी होती और आप कंजूस स्वाभाविक होते तो कुछ होता भी। अब सुनकर के अगर दोष उत्पन्न करने जाओगे तो मार और पड़ेगी ठाकुर जी से, नहीं होगी कृपा। तो कहीं इससे आप प्रेरित मत हो जाना कि पुरंदरदास पर भी तो कितनी कृपा। दूसरी बात, पुरंदरदास भले कंजूस था पर उनकी धर्म पत्नी वो तो भक्त थी ना, उसकी कृपा से उसको ठाकुर जी मिल गए। भाई देखो, पाणी ग्रहण संस्कार ब्याह होता है ना, वो पत्नी का नाम पाप पत्नी नहीं है, भोग पत्नी नहीं, उसका नाम ही है धर्म पत्नी। वो जो भी धर्म करेगी अगर चाहेगी तो आपका कल्याण होगा उससे। इसलिए भैया रोज हाथ जोड़ा करो इनके आगे, थोड़ा बहुत हमको भी दे देना अपना पुण्य। वैसे पत्नियां अपने लिए करती नहीं है, वो करती अपने पति बच्चों के लिए, वो अपने लिए करती कहां है। दुनिया में जितने भी पुरुष सर्वश्रेष्ठ हो रहे हैं वो सब अपनी पत्नी की कृपा से ही हो रहे हैं। और इसका प्रमाण लक्ष्मी जी इन्हीं की कृपा से ये इतने पूज रहे हैं पूरी दुनिया में। पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है पति को कुछ बनाने में। तो अब पुरंदरदास की बड़ी ख्याति हो गई पूरे पंढरपुर में। या तो भीड़ पंडरीनाथ जी के दर्शन करने को होती है या पुरंदर के दर्शन करने को होती है। लोग उनका कीर्तन सुनने जाते थे, बैठते थे। वैष्णव को चाहिए अगर बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लग जाए तो प्रतिष्ठा देने वाले को रोक तो नहीं सकते, पर हाथ जोड़ करके उसी समय नेत्र बंद करके ध्यान करे कि हे नाथ मैं इस लायक नहीं हूं, ये सब आपकी कृपा है, ये आपका ही है। ठाकुर जी बोले अब थोड़ी सी और परीक्षा ली जाए पुरंदरदास की। पहले तो इसको हमने अत्यंत कंजूस से अपना दास बना लिया, अब ये दास बन गया है, अब इसका मन कैसा, इसकी थोड़ी परीक्षा ली जाए। तो पंढरपुर में एक नृत्यांगना थी, एक नृत्य करने वाली, बहुत अच्छा नृत्य करती थी वो। उसका नृत्य देखने के लिए बड़े बड़े दूर से लोग और कुछ मनचले लोग ही जाते हैं देखने के लिए। लेकिन वो थी तो नृत्यांगना, अपना जीवन यापन करने के लिए नृत्य करती थी, पर श्री पंडरीनाथ भगवान से बहुत प्रेम करती थी, भक्त थी। लेकिन मजबूरी में उसको ऐसा करना पड़ता था क्योंकि घर चलाना है। ऐसी थी कि उसके मन में ये भावना आती थी, वो जब लोगों को सामने देखती थी और जब उसकी वाहवाही करते थे ना लोग, हा क्या नाचती हो तुम, क्या बढ़िया, लोग उस पर धन लुटाते थे, तो वो उस समय नेत्र बंद करके सोचती कभी पंडरीनाथ मेरे सामने ऐसे बैठे हों और मैं उनको नृत्य करके रिझाऊं, उनके सामने नाचूं, कभी मेरे नाथ मेरे नृत्य देखने के लिए आवे। और वो रोज पंढरपुर जाती, पंडरीनाथ विठल भगवान का दर्शन करके उनसे यही प्रार्थना की कि कभी आप मेरा नृत्य देखने आओ। वैसे है वो पवित्र नृत्य तो नहीं है, लेकिन नाथ मेरा भाव बहुत पवित्र है, कभी मेरे नृत्य में आप पधारो। तो पंडरीनाथ के पास में बहुत लंबा निमंत्रण था, बहुत दिनों से निमंत्रण था। ठाकुर जी बोले भाई ये रोज हमको निमंत्रण देके जाती है, एक दिन चलें इसके नृत्य में, थोड़ा देख के आवे। ठाकुर जी बोले ऐसे गए तो हो गया काम, क्या करें। तो बैठे बैठे ठाकुर जी बोले ओहो, इस नृत्यांगना का निमंत्रण है बहुत दिनों से
और पुरंदर दास की हमको परीक्षा भी लेनी है, तो ठाकुर जी ने पुरंदर दास का ही रूप धारण किया और पुरंदर दास का रूप धारण करके उस नृत्यांगना का नृत्य देखने गए ठाकुर जी। महाराज जैसे ही पुरंदर दास का उस सभा में प्रवेश हुआ, सब हक्का बक्का रह गए और सबके मुंह पे आता, अरे ये पुरंदर दास यहां। औरों की तो चले क्या, वो नृत्यांगना भी रुक गई, पुरंदर दास आए नृत्य देखने। आए तो जो खा पी रहे थे लोग वो सब सतर्क हो गए, सब सम्मान करते थे उनका, थोड़े दूर खड़े हो गए, सब हाथ जोड़ करके सबने मुंह पोंछा, अपने हाथ वाथ धो लिए, भैया पुरंदर दास आए, कुछ कहने आए होंगे। नृत्यांगना भी रुक गई एक कोने में जाकर के, बोलो ये क्यों आए, कुछ समाचार देने आए, कुछ कहने आए, उपदेश करने आए, कीर्तन सुनाने क्यों आए हैं। पुरंदर दास बोले कहाँ बैठते हैं लोग, अच्छा इनमें बैठते हैं। तुरंत एक मसनद ली, उस पर ऐसे हाँ नाचो, तुम नाचती क्यों नहीं, हम तुम्हारा नृत्य देखने आए। और वहां सब लोग राम 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 राम, सुबह भक्ति करता है, मंदिर में जाके करताल बजाता है, मंजीरा पीटता है, बता नृत्य देखने आया। लेकिन वो नृत्यांगना जो थी ना, उसके नेत्र सजल हो गए। बोले हरि तो नहीं आए लेकिन हरिजन आए हैं, ये जरूर मेरे पंडरीनाथ ने भेजे होंगे। एक बात कहें भैया, हरि यदि प्रसन्न हो गए तो हरि प्रसन्न हो तो वैकुंठ देत। हरि अगर प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ देंगे, लेकिन हरिजन यदि प्रसन्न हो गए तो वो तो हरि को ही दे देंगे आपको। इसलिए हरि प्रसन्न हो इसकी ज्यादा इच्छा मत रखो, हरिजन प्रसन्न हो, हरि के भक्त प्रसन्न हो। नृत्यांगना तो नेत्र सजल हो गए उसके और वो नृत्य करने लगी और ये भावना करने लगी कि ये हरिजन नहीं, साक्षात मेरे विट्ठल आए हैं आज मेरा नृत्य देखने। वो स्वयं तो नहीं आएंगे, इसलिए पुरंदर दास को भेज दिया है। भावना बहुत ऊंची चीज है बंधुओं, आज इसी भाव से कथा का प्रारंभ किया, तो भावना करना प्रारंभ कीजिए। और नृत्यांगना ने ऐसा नृत्य किया, बहुत सुव्यवस्थित किया, उसमें कुछ किसी भी प्रकार का ओछापन नहीं था नृत्य में, बहुत अच्छा नृत्य किया। और नृत्य करके जब नृत्य में द्रुत गति उसने पकड़ी, पुरंदर दास तो ताली बजाने लगे, पुरंदर दास भी नृत्य करने लगे, और संग वाले कहे राम राम राम। ये क्या जमाना आ गया, कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। लोग बाग तो चिढ़ने वाले तो सबके होते हैं भाई, किसी जिसका सम्मान बहुत होता है ना, जिसके बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, उससे प्रेम करने वालों से ज्यादा चिढ़ने वाले होते हैं। अब तो वही सब जो पहले से वहां बैठे थे वो दौड़ दौड़ करके गए और नगर के लोगों को निमंत्रण, आओ 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 दिखाएं, तुमको दिखाएं, देखो वहां नृत्यांगना का नृत्य देखने कौन आया। और वहां लोग पहले तो अरे नहीं ऐसी जगह हम नहीं जाएंगे, अरे तुम नहीं जाओगे, तुम जिसका सत्संग सुनते हो वो पुरंदर दास बैठा है वहां पे, चलो देखो। सब जाकर के देखें पुरंदर दास को, तो अरे राम ये बैठे यहां पर नृत्य देख रहे हैं। पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई। कथा के बड़े बड़े पोस्टर लगा दो तो भी आदमी 8:30 के बाद ही आएगा। और कहीं ऐसे कृत्य चलते हो, कहीं तमाशा चल रहा हो, कहीं पर उल्टे सीधे कृत्य चल रहे हो, बिना निमंत्रण के लोग पहुंच जाते हैं, बिना पोस्टर के लोग पहुंच जाते हैं। जगह नहीं बचती महाराज, तिल नहीं रखा जाएगा वहां पे, अड़मड़ के लोग पहुंचते हैं। और बुरा नहीं मानिएगा, माताओं की संख्या सत्संग में ज्यादा, भाइयों की संख्या ऐसी जगह पे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वहीं पहुंचेंगे। दुर्भाग्य। एक पद मुझे याद तो आ रहा है पर अभी नहीं गाऊंगा, थोड़ी देर में सुनाता हूं। कबीरदास जी का पद मुझे याद दिला देना, कबीरदास जी का पद गाना है, गाऊंगा। तो सब लोग देखने लगे। पुरंदर दास जी बोले वाह 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 वाह, आनंद आ गया, क्या नृत्य किया तुमने, मैं कुछ देना चाहता हूं, कुछ है नहीं मेरे पास, क्या करूं। तो अपना सोने का कड़ूला उतार करके और उसको दे दिया, लो तुम्हारा, और दे करके चले गए। लोग बाग क्या कहें, अरे राम कितना गलत हुआ।
लेकिन वो कड़ूला पुरंदर दास का नहीं था, श्री विट्ठल भगवान का था। और देख करके ठाकुर जी तो मंदिर में जाके व्यवस्थित हो गए, परीक्षा भी हो गई और निमंत्रण भी स्वीकार हो गया, दोनों काम कर आए। ठाकुर जी के चक्कर में पड़ मत जाना, किसी दिन बहुत खेलते हैं, इन जैसा खेल कोई नहीं खेलेगा। प्रार्थना तो करना कि एक बार तो खेल के दिखाओ, ठाकुर जी कैसे ऐसा खेलेंगे महाराज। विराट कोहली वगैरह एक तरफ, ठाकुर जी की बैटिंग के आगे सब पीछे हैं, ऐसा खेलते हैं। अब स्वयं जाकर के रुक्मणी जी से बोले, आहा अब बढ़िया नींद आएगी हमको। क्यों? बोले बहुत दिन से बुला रही थी, उसके यहाँ भी हुआ है, वो पुरंदर दास की हमको मन की स्थिति पहचाननी है, वो काम भी कर आए। रुक्मणी जी बोले ऐसा क्या किया? बोले रोहन दो, सूर्योदय होते ही पता चलेगा। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ। अब क्या था कि लोग बाग बातें तो बना रहे थे पुरंदर दास की, लेकिन कोई कहीं बड़ी जगह से उछले तो इस पर थोड़ा रोष दिखाया जाए। उस समय फोन तो होते नहीं थे, किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दी हो। अब सब आंखों से देखी जिनकी थी वो थी, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं बात। आज पुरंदर दास जी अपने घर से निकले, जो प्रणाम करने वाले थे वो भी कह रहे थे पुरंदर दास बोले भाई रामकृष्ण हरि। तो पुरंदर दास बोले ऐसा क्या हो गया भाई, आज ये रामकृष्ण हरि भी नहीं बोल रहा कोई हमसे। लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सब बस उनको नजरअंदाज कर रहे थे। पुरंदर दास बोले होगी कोई बात। अब बात कहां से हुई कि मंदिर जैसे खुला, ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ, एक हाथ का कड़ूला नहीं है ठाकुर जी का। पुजारियों ने सारी तिजोरियां देख ली, गर्भगृह पूरा छान मारा, कहीं भी ठाकुर जी का कड़ूला नहीं मिला। अब ये बात निकल के मंदिर से बाहर आई, पूरे नगर में हल्ला हो गया, भैया ठाकुर जी का कड़ूला खो गया है, चोर है कोई, नगर की सारी नाकाबंदी कर दो, बाहर कोई निकलने ना पाए। अगर चोर कहीं भाग गया होगा तो बाहर ढूंढेंगे, अगर अभी भी नगर में तो कहीं भागने ना पाए और सबकी तलाशी ली जाए। कड़ूला चोरी होने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची तो जो लोग रात में नृत्य में थे वो सब मंदिर पहुंच गए। वैसे कभी मंदिर नहीं जाते थे, आज पहुंच गए, नहा धोकर के तिलक लगा के बाल वाल काट के। बोले ठाकुर जी का कड़ूला खोया? बोले हाँ। उसमें 2 शेर बने थे? बोले हाँ। उसमें कुछ ऐसा? बोले हाँ। अरे ये तो कल रात में पुरंदर दास पहन के घूम रहा था। बोले पुरंदर दास? वो तो परम भक्त है भगवान। अरे भक्त, गली गली के आदमी से पूछ लो कैसा भक्त है वो, हमने अपनी आंखों से देखा कल उसको। पुजारियों के मन में विश्वास तो नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ होगा, पर जब हर एक व्यक्ति से पूछा गया तो सब ने कहा, बोले कि हमने अपनी आंखों से देखा, कल रात में वो वहां थे और वहीं उन्होंने प्रसन्न होकर के नृत्यांगना को वो कड़ूला उतार के दिया। हो सकता है कि वो कड़ूला पंडरीनाथ जी का ही हो, और नहीं तो आप वो नृत्यांगना के घर की तलाशी ले लो। सब लोगों ने जाकर के जब नृत्यांगना से उसको पकड़ा और उसको पूरे घर की तलाशी ली, कड़ूला मिल गया। और उससे पूछा किसने दिया तुमको, सच बताओ नहीं तो तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। किसने दिया? सबने देखा तो था, पर तुम प्रमाणित करो किसने दिया। उसने कहा कल परम भागवत श्री पुरंदर दास जी आए थे मेरा नृत्य देखने, मेरे लिए तो साक्षात विट्ठल ही आए थे, उन्होंने मुझे दिया। पूरा पंढरपुर इकट्ठा हो गया, सब पहुंच गए पुरंदर दास के घर के बाहर। और आज तक जिसकी खूब जय जय होती थी, आज द्वार पर जाकर के मानो जैसे द्वार तोड़ देंगे लोग। पहले से ही सब खुंदस में बैठे थे कि ये नृत्यांगना के यहां जाते हैं और फिर चोरी भी करते हैं। एक साथ इतने सारे इल्जाम लग गए। पुरंदर दास निकल करके आए तो किसी ने भी कुछ पूछा नहीं, उनके गले वान पकड़ा और खींच करके ले गए। बोले ढोंगी पाखंडी नाटक करता है ठाकुर जी के आगे, तेरे पूर्व के किस्से सुने हमने, तू कितना बड़ा कंजूस था, और तू यहां आकर के अपने उन पुराने उन भावों को धोने के लिए यहां पर आकर के बहुत बड़े बड़े कीर्तन करने लग रहा है। और श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर के एक स्तंभ से उनको बांध दिया, और बांध करके एक एक व्यक्ति आता है और एक एक हाथ देता है। पुरंदर दास
कह रहे हैं मेरा दोष क्या है ये तो बता दो। लोग कहते हैं तू दोष पूछता है, तुझे नहीं पता तूने क्या किया, और मारो इसको। वही मनचले व्यक्ति जो रात को वहां नृत्यांगना के यहां जाते थे, वे सब आज लाइन में खड़े हैं पुरंदरदास के मारने के लिए। रुक्मणी जी बोली विठोबा ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले मुझे पीड़ा तो है पर मुझे ये परीक्षा लेनी है थोड़ी सी, ताकि भक्तों को पता चले कि मेरे वैष्णव कैसे होते हैं। रुक्मणी बोले आप इतने निष्ठुर कैसे होते? बोले निष्ठुरता नहीं, पुरंदर के हृदय में झांक करके देखो, वो जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसके मन में क्या आएगा? रुक्मणी जी बोले उसके मन में यही आएगा कि मेरा दोष क्या है, मेरे पाप क्या है, मेरे अवगुण क्या है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वो यही सोचेगा। रुक्मणी, ठाकुर जी बोले रुक्मणी एक बार पुरंदर के हृदय में झांक करके देखो कि उसके मन में क्या चल रहा है। लोग बाग बारी बारी से आकर के पुरंदर दास के ऊपर हाथ बरसा रहे हैं, और पुरंदर दास मन में पता है क्या सोच रहे हैं? मेरा क्या अपराध था? ओ ठाकुर जी ने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था ना, जरूर मैं तीर्थों में गया था तो वहां मेरे से हो सकता है कुछ अपराध भोजन का हो गया होगा, किसी वहां के वैष्णव को मैंने पीड़ा दे दी होगी, किसी से ऊंची आवाज में बोल गया होऊंगा, या मैंने किसी प्रकार का कोई अपराध तीर्थों में किया होगा। भाई शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप पूरी दुनिया में कोई भी पाप करोगे, तीर्थ में जाने से आपका वो पाप नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ में यदि कोई पाप आपसे हो गया तो वो तो पत्थर की लकीर है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका में आपने कोई पाप किया, पत्थर की लकीर है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो मिटेगा नहीं। तुरंत ये बात सोच करके और पुरंदर हंसने लगे, बोले वाह वाह जय हो विठ्ठल भगवान तुम्हारी जय हो। मैंने तीर्थों में पाप किए थे और मेरे वो पाप पत्थर की लकीर हो गए, तो आपको चिंता हो गई कि मेरे पुरंदर दास के पाप अब पत्थर की लकीर हो गए, इनको मैं कैसे मिटाऊं। तो आपने ये योजना अपनाई कि पंढरपुर के लोगों से आज मुझे दंड दिलवा करके जो मेरे तीर्थों के पाप हैं उनको आप नष्ट कर रहे हो। ठाकुर जी मैं प्रसन्न हूं, आप जितने चाहे वैष्णवों को भेजिए, मैं सबके द्वारा दिए गए इन दंडों को स्वीकार करूंगा। ये देख करके रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए। सुनने में बहुत आसान लग रहा है बंधुओं, हमारी कोई गलती नहीं होती और हमारी मां यदि बोल देती है ये तू नहीं किया होगा, हम बरस जाते हैं उनके ऊपर। पत्नी की कोई गलती ना हो और पति कुछ कह दे तो पत्नी 4 दिन तक बात नहीं करती पति से। हम लोग एक गलत इल्जाम हम पर लग जाए उसके लिए हम संबंध तक तोड़ने को राजी होते हैं, भाई भाई को छोड़ने को तैयार होता है, पति पत्नी एक दूसरे का त्याग कर देते हैं, बच्चे माता पिता का त्याग कर देते हैं। लेकिन यहां पुरंदर दास को अपना दोष नहीं पता, और ऐसी स्थिति में भी उन पर बरसाए जा रहे हैं सबके हाथ, और वो खुद ही सोच रहे हैं मेरा दोष क्या होगा, और खुद ही सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ, मैं तो निवृत्त किया जा रहा हूं, मैंने जरूर दंड पाप किया होगा, विठ्ठल भगवान को चिंता होगी इसका पाप कैसे दूर हो, इसलिए इन सब से पिटवा के मेरा पाप दूर कर रहे हैं। वो तो अच्छा है, मैं पिट लेता हूं। ये श्री पुरंदरदास जब रुक्मणी जी ने देख लिया, पंडरीनाथ भगवान के आगे हाथ जोड़े, मैंने देख लिया नाथ, मैं आपसे प्रश्न करती रहती हूं कि ऐसा क्या है इन भक्तों में, इनका नाम गुणगान गाते हो आप, रात भर करताल बजा करके घुंघरू पहन करके नृत्य करते हो, ऐसा क्या करते हैं भक्त? केवल भोगी तो लगाते हैं, तिलक ही तो अर्पित करते हैं, आपको आके प्रणामी तो कर देते हैं, माला ही तो पहना देते हैं, और क्या करते हैं? आज आपने मुझे दिखा दिया कि भक्त कैसे होते हैं नाथ, अब रोकिए, मैं मुझसे देखा नहीं जा रहा है। और तभी मंदिर के गर्भगृह के भीतर से श्री पांडुरंग भगवान बोल पड़े, अरे पंढरपुर वासियों सावधान हो जाओ, तुम जिस पुरंदर को
स्पर्श कर रहे हो, जिस पर तुम हाथ बरसा रहे हो, ये उसका अपराध नहीं है। रात्रि में उस नृत्यांगना का निमंत्रण स्वीकार करने मैं ही गया था, पर मैं अपने रूप में नहीं जा सकता था, इसलिए मैं पुरंदर दास का रूप धारण करके गया था। मैंने ही उसको अपना कड़ूला दिया था, उसको कुछ मत कहो। ये सुन करके सब लोग रोने लगे, सब दंडवत हो गए, पुरंदर दास जी को हृदय से लगाने लगे। जहां जहां उनको चोट आई थी, सब पुजारी जन बैठ करके उनको मल्लम पट्टी करने लगे और सब श्री पंडरीनाथ भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। जय हो विट्ठल भगवान, आपकी जय हो। ऐसे हमारे ठाकुर जी, ठाकुर जी तो जो करें सो करें, पर भक्त की स्थिति देखो। हम अपने आप को भक्त कहते हैं, मत कहा कीजिए भक्त, हम सहन करना जानते नहीं, हम लोग इस स्थिति में रह नहीं सकते, हम भक्त कहते हैं अपने आप को। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो पुरंदर दास की, पुंडलीक वरदा श्री हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और भी ठाकुर जी के मंगल चरित्र सब हम सुनेंगे। बंधुओं, कल से प्रयास कीजिए कि आप सब 6 बजे ही, उससे पहले ही यहाँ आ जाएं, ताकि 9 बजे तक कथा का विश्राम हो और खूब भाव से हम लोग कथा पूरी करके फिर यहाँ से जा सकें। आइए कुछ पंक्ति वृंदावन रसामृत पद की गा करके हम लोग कथा को विश्राम देंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू भाई, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक पंडरीनाथ भगवान के लिए भी हमने 2 पंक्ति लिखी हैं, वो भी गाओ। पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाम, पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाम, हे पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाम, पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाम, निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर कर किए कमर पर ठाड़,
कहलाए विठलनाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, भुजा उठा के राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल पंडरीनाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, श्री लक्ष्मी मैया की, पूछ री के लौटा की, हु प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। एक दो विशेष जानकारी आप लोग ध्यान से सुनो। आज है 9 तारीख, कल 10, परसों 11 और 12, कथा 12 तक यहाँ पर है ना। 12 तारीख को जो कथा है वो सुबह सुबह होगी, सुबह 7 बजे से होगी, ये रात में 6 बजे, और अंतिम दिन की कथा सुबह 7 बजे। आप सब लोग समय से आ जाना, क्योंकि फिर हमको आगे प्रस्थान करना है। तो इसलिए विश्राम दिवस की कथा सुबह 7 बजे से आप सब लोग समय का ध्यान रख के आ जाइएगा। और श्री गिरधर लाल जी के, प्यारे गिरधर लाल जी के दर्शन 11 तारीख को, यानी कि कल 10, परसों 11 तारीख को सुबह 11:30 बजे से होंगे। और कहाँ होंगे? महारानी हॉस्पिटल के पास ताराबाई पार्क में। तो आप सब लोग सुबह क्यों ये पार्क खुला है? खुला हुआ पार्क है, गर्मी तो नहीं लगेगी यहाँ? अच्छा वहीं है, नहीं बढ़िया, धूप नहीं लगेगी, आ जाना। हाँ, सुबह 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक गिरधर लाल जी के दर्शन होंगे। तो 11 तारीख को ही आप लोग आइएगा, सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक सब लोग सादर आमंत्रित हैं। फ्राइडे को, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे, फ्राइडे को ठाकुर जी के मंगलवार दर्शन होके, और शनिवार को 12 को है कथा विश्राम यहाँ, 12 को सुबह 7 बजे से। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण। हाँ क्या? अच्छा, कबीरदास जी का पद अब तो खड़े हो गए सब लोग, कल सुनाएंगे पक्का, कल पद पक्का का, कल याद दिला देना हमको। लेट याद दिला रहे हो भाई आप लोग, कल जल्दी याद दिला देना। हाँ अभी सुनाएंगे, रुक जाओ, 4 दिन यही है आप लोगों के पास, आओ रोज। अब ये सरप्राइज है, कब सुनाएंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, आरती बाल कृष्ण।